हाय गाइस, तो आज मैं बात करने वाली हूँ मेरी जॉब इन्विजिलेटर की। मेरी पहले मंथ की सैलरी कितनी मिली है मुझे, तो इसका मैं आंसर करूँ उससे पहले आप लोग के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं ना, उनमें से मैं 3 का सवाल आंसर करने वाली हूँ। फर्स्ट है कि इन्विजिलेटर की जॉब मिलना आसान है, इसका काम ईजी होता है और सैलरी बहुत मिलती है। मैं बता दूँ पहले क्वेश्चन की कि जॉब मिलना आसान है। हाँ, तो ये मैं बोलूँ कि जॉब मिलना बिल्कुल सच में ईजी है, जो कि इसमें कोई आपका इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। आपने अप्लाई करा, बस इसमें आप लकी इनफ होना चाहिए मुझे लगता है। अगर आपका लक रहा, आपको कॉल आएंगे और आपको हो जाएगा बस। और सेकेंड थिंग कि जॉब ईजी है, तो मैं बोलूँगी मेरे के लिए जॉब ईजी नहीं है। हाँ, ये सच है, इस जॉब में आपको मेंटली जो डिस्टर्बेंस होता है ना, वो नहीं होगा, लेकिन फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा थकते हो। ये जॉब उनके के लिए इजी लगता है जो काम में खच्चू मारते, फाके मारते हैं, लेकिन जो जेनुअनली काम करता है, जेन्युइन काम करता है ना, उसके के लिए काम बहुत ज़्यादा थकान वाला होता है। मैं आपको बता दूँ, पिछले मंथ ना, मतलब कि जून में ऐसा और मई में पता नहीं, जब आरआरबी एनटीपीसी का ना एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे कंटिन्यू 6 दिन का जॉब दिया था, ठीक है। और मैं इतना थक जाती थी ना, जब मैं रात को सोती थी और उसके बाद नेक्स्ट डे उठती थी, मुझे चलने में दिक्कत होते थे। स्कूल समय जब उठक बैठक होता था ना, वो वाला मुझे फीलिंग आता था, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। जिन्होंने उठक बैठक कराया वो वाला दर्द आप लोग को पता होगा कि कैसा होता है। फिर कंटिन्यू 6 दिन के काम करने के बाद भी वो दर्द मेरा कमर में भी आ गया था, और कमर मेरा 3 दिन तक दर्द करा है। तो मैं बोलूँगी जॉब बिल्कुल ईजी नहीं है, थकान बहुत होती है, घूम घूम के आप बहुत थकते हो अगर कंटिन्यू आप 3 शिफ्ट का काम कर रहे हैं तो। ये अब रही है थर्ड सवाल कि इन्विजिलेटर में पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो मैं बोलूँगी जितना काम होता है ना, उसके अपेक्षा बहुत कम ही सैलरी मिलती है। क्यों? आप लोगों को लगता है कि ये जॉब गवर्नमेंट वाला होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग जो इन्विजिलेटर का जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये प्राइवेट कंपनी द्वारा है, ठीक है। भले आपका जो एग्ज़ाम होता है ना, वो गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो हमारा ड्यूटी होता है ना, वो बिल्कुल प्राइवेट वाला है। तो मैं बोलूँगी जैसा काम होता है उसके हिसाब से पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलती। तब के लिए मैं हम बात करते हैं अपने सैलरी की, जो मुझे कितने मिली है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ, ठीक है, पेमेंट का। तो मैंने जो काम ज्वाइन किया था ना, वो मई में किया था। मुझे जो फर्स्ट काम मिला था वो 7 मई को मिला था। तो 7 मई में ना, मई में मैंने जो टोटल मुझे काम मिला था वो 11 दिन का काम मिला था। 11 दिन मिला था, जिसमें मैंने जो ड्यूटी पूरा करा था ना, ओनली 10 डेज़, मतलब कि मैंने 10 दिन काम किया था। एक दिन मैंने किसी कारणवश नहीं किया था, वो बाद में मैं कभी रीज़न बताऊँगी, ठीक है। तो 10 दिन मैंने काम किया, उसमें से मुझे अभी तक जो पेमेंट मिला है ना, 5 दिन का मिलना है, 5 दिन का मिला है। और भी टोटल जो अमाउंट मुझे मिले हैं 2029, मतलब कि 2900 बस। और ये जो मुझे पेमेंट मिला था ना, वो मिला था आई थिंक 17 जून, हाँ 17 जून को मुझे मिला था। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि बाकी कंपनी जैसे 7 या फिर 8 का पेमेंट करती है ना, ऐसे ये भी पेमेंट करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यहाँ जो पेमेंट होता है ना, वो आपका 45 डेज़ ऐसा होता है, मैंने सुना है। अभी बाकी का पेमेंट नहीं मिला है, और बाकी का पेमेंट कब मिलेगा मुझे ये नहीं पता है। तो मैं अपनी एक्चुअल पेमेंट की मैं डिटेल बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ जो पेमेंट हमें मिल रही है ना, और डेली का मंथली कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है हमारा। तो हमें जो पेमेंट मिलता है वो डेली बेस पे मिलते हैं, डेली बेस पे मिल रहे हैं। और डेली बेस में भी आपका एक दिन का जो फिक्स अमाउंट होता है ना, वो भी नहीं होता है। पर डे जैसा आपका शिफ्ट हो रहा है, उसी शिफ्ट के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारा जो पहला फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट शिफ्ट, उसका होता है 350। अगर आप सेकेंड शिफ्ट कर रहे हो उसको 700, थर्ड शिफ्ट कर रहे हो फिर 800, फोर्थ शिफ्ट उसका 900। अभी तक मैंने फोर्थ शिफ्ट तक काम नहीं किया है, मुझे अभी तक जो मिले हैं ना, वो 3 शिफ्ट तक ही मिला है। तो मुझे 3 शिफ्ट करने का मन नहीं करता है, क्योंकि थोड़ा पैसा वहाँ डिडक्ट हो रहा है, और क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता है। मैंने पुराने वहाँ जो एम्प्लॉय है ना, मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी, बट उन्हें भी नहीं पता।
तो आप लोग बताइए, क्या पेमेंट हम लोग जितना खटते हैं उसके हिसाब से सही मिलता है? मुझे लगता है जैसा मैं खट रही हूँ उसके हिसाब से पेमेंट बहुत कम मिल रहा है, ऊपर से पैसा भी डिडक्ट हो रहे हैं। हमको ये नहीं पसंद है, बट मजबूरी है, करना होता है तो कर रहे हैं बस। और नेक्स्ट पेमेंट जब क्रेडिट होगा बाकी का तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूँगी। अभी के लिए बाय।